ओके। नमस्ते दोस्तों, मैं स्नेहा गायकवाड़। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली मैं उसी दिन डालने वाली थी एपीएमसी वाला वीडियो, लेकिन मुझे थोड़ा काम आने की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया एंड आई एम नॉट दैट फीलिंग वेल नाउअडेज, 2-4 दिनों से। ओके, तो एपीएमसी वाला वीडियो तो मैं अभी थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड करूंगी, बट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर वन मोर वीडियो दैट इज अपॉन दिस नॉवल दैट इज कॉल्ड एज प्राइड एंड प्रेजुडिस। ओके, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट नॉवेल्स है ऑफ जेन ऑस्टन। ओके, मैं रोमांटिक नॉवेल्स वैसे तो बहुत कम पढ़ती हूँ, लेकिन आई गेस ये फर्स्ट एंड द लास्ट नॉवल है, रोमांटिक नॉवल, जो कि मैंने पढ़ी। और ये मेरी बहुत 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 ज़्यादा पसंदीदा नॉवेल्स में से एक है। आप ये जो बुक मेरे हाथों में देख रहे हो ना, ये मुझे गिफ्ट की गई है एक मेरे आंटी है उनके द्वारा। ओके, आप देखोगे इसके पेजेस काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। तो ये बुक 1826 में बनी है। जेन ऑस्टिन की नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस लिखी गई है 1813 में, और ये 1826 की नॉवेल है, 1826 की ये नॉवेल है जो कि मेरे पास है। ये अब्रीज्ड वर्जन है, अब्रीज्ड वर्जन यानी समरी। इसकी फुल बुक भी मेरे पास थी, मैंने किसी से बोरो की थी पढ़ने के लिए, मैंने उनको लौटा दी, लेकिन ये मुझे मेरे आंटी ने गिफ्ट की हुई है। एक्चुअली इट हैज़ बीन प्रिंटेड इन लंदन ओनली, ये राइटर भी ब्रिटिश है। ओके, तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है जब भी मैं इस बुक को हाथ लगाती हूँ। पुरानी किताबों की खुशबू कुछ ज़्यादा ही सुंदर आती है। आई टोटली लव, आई एम टोटली mesmerized बाय द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस बुक। इसके बाद फिर मैंने जेन ऑस्टन की कई सारी बुक पढ़ी। शी इज़ अ वेरी रिनाउड राइटर। ओके, इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा नाम लिया जाता है जेन ऑस्टन का। सो शी इज़ माई फेवरेट। ओके, तो आज मैं इसी बुक की स्टोरी आपको सुनाने वाली हूँ, प्राइड एंड प्रेजुडिस एक्सप्लेन इन हिंदी। आप एक मिनट में शेयर करती हूँ स्लाइड, आप लोग इमेज आप लोगों के साथ। ओके, आई होप सो आप सभी को ये इमेज दिख रही है। एक्चुअली आपको ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है जब आप इतना सारा चीज़ें करना शुरू कर देते हो ना। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है एक्चुअली, ये जो चीज़ मैंने स्टार्ट की है टू स्टार्ट यूट्यूब वीडियोस। ओके, रिकॉर्ड करना जब से स्टार्ट किया यूट्यूब वीडियोस, बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये मेरे लिए नई हैं, मैंने ये चीज़ें कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। और शायद अगर मैं ये शुरू नहीं करती तो शायद मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं अनअवेयर रह जाती मेरी लाइफ में। ओके, आई हैव चेंज द बैकग्राउंड एज यू कैन सी। ओके, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था वॉलपेपर। देन मुझे पता चला कि भाई आपको कैसे, मतलब कैमरा फेस करते समय आपने कैसे बोलना है, किस एंगल में, किस डायरेक्शन में देखना है, हाउ शुड बी योर द पिच ऑफ योर वॉइस, एज वेल एज आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से गैजेट्स इसमें यूज़ करने पड़ते हैं, टेक्निकल चीज़ें, कई सारी चीज़ें मुझे सीखने के लिए मिल रही है, जेन्युइनली मिल रही है। ओके, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी तो मैं देखती हूँ कि भाई टेक्निकल चीज़ें जो है वो काफ़ी एडवांस्ड हो चुकी है। जैसे हमने बाहुबली में देखा, ओके, वीएफएक्स वगैरह बहुत ज़्यादा कारागर तरीके से काम कर रहा है। तो एक ना डायरेक्टर वाली फीलिंग आती है कि भाई इस मूवी के टोटली होल एंड सोल आप ही सब कुछ हो। आप स्क्रिप्ट राइटर भी हो, आप डायरेक्टर भी हो, ओके, और आप खुद एक्ट भी करने वाले हो आपकी खुद की मूवी में। कुछ ऐसी फीलिंग मुझे आती है, बड़ी ज़्यादा अच्छी फीलिंग है, मैं आई एम इंजॉइंग अ लॉट। ओके, तो देखते हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। इट इज़ रिटन बाय जेन ऑस्टन। मुझे टोटल पूरी तरीके से इंग्लिश में बात करने से भी कोई नहीं है, कोई कमतरता नहीं है, लेकिन मैं प्रिफर करूँगी हिंदी में बात करना। ओके, और कोशिश करूँगी धीरे धीरे मैं स्विच हो जाऊँ मेरे लैंग्वेज पे। ओके, कभी मेरी स्टोरी बाद में सुनाऊंगी आप लोगों को, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये बुक मेरे हाथ में आई, इसकी भी बहुत अच्छी सी स्टोरी है। और उसके बाद मैंने बहुत सारे, इनफैक्ट इनकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट लेने लगी। इनकी वजह से आई ओ हर एक्चुअली फॉर डेवलपिंग माई इंटरेस्ट इन टू इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन मैं नहीं पढ़ती रोमांटिक नॉवल ज़्यादा। ओके, क्योंकि ना इसके पीछे दो कारण हैं। सबसे पहला, देखो, आप जब रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ते हो ना तो आपकी क्या कहते हैं ना, आप अलग से फिक्शनल दुनिया में जीना शुरू शुरू हो जाते हो। ओके, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपकी आपके पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इतना रोमांटिसाइज करते हैं वो लोग, इतना लार्जर दैन लाइफ दिखाता है उसके अंदर कि आप चाहकर भी खुद को नहीं रोक पाते, आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आई नीड टू पिंच माई सेल्फ
कि भाई चिमटा लेना पड़ता है खुद को कि भाई बाहर आ जाओ, ये दुनिया सच नहीं है। इनफैक्ट ऐसे हीरोज और ऐसे हीरोइंस भी आपको सिर्फ नॉवेल्स में ही मिलती है। रियल लाइफ में सिनारियो, एक्सपेक्टेशंस टोटली अलग होते हैं, टोटली अलग। ओके, आपकी एक्सपेक्टेशंस जब टूटती है तो बड़ा दर्द होता है। ओके, कि भाई बुक में तो ऐसा दिया था, बुक में के कैरेक्टर्स तो ऐसे ही मतलब सब कुछ एक्ट करते हैं, तो ये बड़ा दर्दनाक होता है। इसीलिए फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आई मस्ट स्टॉप रीडिंग दोज रोमांटिक नॉवेल्स। ओके, मैं फिक्शन पढ़ती हूँ कई सारा, फिर उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है पढ़ने के लिए भाई। आप हॉरर पढ़ सकते हो, कुछ हिस्ट्री हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें पढ़ सकते हो। ओके, सेपियंस जैसी बुक्स जो कि आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करती है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन अभी जो मंथ चल रहा है, इट इज़ द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, दिवाली भी पास में है, बहुत ही प्यारी प्यारी ठंड गिर रही है बाहर, टेम्परेचर भी काफ़ी सुहाना है। ओके, तो फिर मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट दैट बुक एक्सप्लेनेशन विथ दिस प्राइड एंड प्रेजुडिस। चलो शुरुआत करते हैं। तो ये नॉवल के अंदर जो भी कैरेक्टर्स है, जैसी भी स्टोरी धीरे धीरे प्रोसीड करती है, मैं आपको बताती हूँ। ओके, मैं कोशिश करती हूँ, मैंने कई दफ़ा बहुत सारी वीडियोस में, क्योंकि मेरी शुरुआत है इसीलिए मैं बहुत सारी ट्यूटोरियल्स देख रही हूँ। उन्होंने कहा है कि भाई 8 से 9 मिनट, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट में आपका वीडियो बनाओ, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पाता। आप कुछ कॉन्वे करना चाहते हो, आप कोई चीज़ बताना चाहते हो, जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस इज़ अ वेरी रिनाउड नॉवल एंड वेरी लेंदी नॉवल, यू नो। तो ये अगर मैं आपको बताना चाहूँ 8 से 10 मिनट में, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हो सकता है बाय द पासेज ऑफ टाइम विद द प्रैक्टिस शायद मुझे ये पॉसिबल भी हो पाए, लेकिन अभी ये मेरा चौथा वीडियो है, इसमें तो मुझे दूर दूर तक के कोई चांसेस नहीं नज़र आ रहा है। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन, एक्सप्लेन्ड इन हिंदी इसका। ओके, लेट मी स्टॉप शेयर। ओके, प्राइड एंड प्रेजुडिस इस नॉवेल में मिस्टर और मिसेस बेनेट की 5 बेटियां हैं, जेन, एलिजाबेथ, मैरी, कैथरीन जिसका निक नेम है किट्टी, और लाइडिया। तो भाई इस कहानी की हीरोइन जो है हमारी, वो है एलिजाबेथ, जिसको प्यार से लिजी भी बुलाते हैं। तो कहानी शुरुआत होती है मिसेस बेनेट से। मिसेस बेनेट चाहती है कि उनकी 5 बेटियों की शादी काफ़ी अच्छे घराने में, अच्छे लड़कों के साथ, पैसे वाले लड़कों के साथ हो। ओके, तो इस नॉवेल की शुरुआत का डायलॉग है। The novel starts with a dialogue. It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. It is a truth, ये पूरा जाना माना सच है कि कोई भी अगर सिंगल मैन है, कोई भी अविवाहित व्यक्ति है, अविवाहित पुरुष है जिसके पास अच्छी खासी संपत्ति है, उसको एक बीवी की ज़रूरत होगी ही होगी। ओके, तो इस तरीके से मिसेस बेनेट मिस्टर बेनेट को समझा रही है, उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि वो नेदरफील्ड्स पार्क में जाकर चार्ल्स बिंगले से मिले। ओके, चार्ल्स बिंगले जो है इनसे थोड़ा दूर रहने आए हैं, एक मैंशन में इन्होंने किराए से लिया है। वहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ी पार्टी थ्रो की है, एक बॉल थ्रो किया है, जहाँ पर ये सब जाना चाहते हैं। ये मिसेस बेनेट और मिस्टर बेनेट को जाना चाहिए उनकी 5 बेटियों को एक साथ में लेकर। ओके, पहले एक्चुअली जो ग्रेट ब्रिटेन है वहाँ की एक रिवाज है, वहाँ पे नॉर्मली हमारे यहाँ जैसा सेटअप नहीं होता। हमारे यहाँ पे शादियाँ नॉर्मली 80% ऑफ द मैरिजेस आर अरेंज मैरिज, ओके, अरेंज मैरिज सेटअप होता है। लेकिन यहाँ पे एक सोशल गैदरिंग्स के थ्रू, बॉल डांसेस के थ्रू यहाँ पे आपको आपका पार्टनर ढूंढना पड़ता है। ओके, बहुत पुरानी स्टोरी, आई गेस 1800 की स्टोरी है, तो हमको थोड़ा थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग। ओके, तो मिस्टर और मिसेस बेनेट की 5 अविवाहित बेटियां हैं जिनके लिए मिसेस बेनेट लड़कों की तलाश कर रही है। ओके, तो टाइमलाइन से जाएंगे हम लोग, टाइमलाइन पढ़ते पढ़ते जाएंगे। तो अक्टूबर 1811 में, 1811 में बिंगले आए रहने, मिस्टर बिंगले, चार्ल्स बिंगले रहने आए नेदरफील्ड में। ओके, मिस्टर बिंगले की 2 बहनें हैं, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी दिखाया, मिसेस लुइसा, कैरेक्टर दिखा देती हूँ पहले। ओके,
चार्ल्स बिंगले एक बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति है जो कि इनके पड़ोस में, मिस्टर बेनेट के पड़ोस में रहने के लिए आए हैं। ओके, उनकी दो बहनें हैं, मिसेस लुइसा हर्स्ट एंड कैरोलिन। ओके, मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी ये मिस्टर चार्ल्स बिंगले के बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। ओके, मिस्टर बिंगले के ऊपर मिस्टर डार्सी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ओके, उनके लिए मिस्टर डार्सी की हाँ में हाँ होता है और ना में ना होता है। ओके, ये खुद कोई डिसीजन नहीं ले पाते, मिस्टर चार्ल्स बिंगले अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते। इनका पूरा का पूरा डिसीजन, इनके लाइफ के हर एक डिसीजन डिपेंड करता है मिस्टर डार्सी के हाँ या ना पर। तो ये 5 बेटियां, जेन, एलिजाबेथ, मैरी, कैथरीन एंड लाइडिया। ओके, जेन बहुत सुंदर है, सबसे ज्यादा सुंदर, और ये मन की भी उतनी ही अच्छी है, इनको सब में अच्छाई दिखती है। उसके बाद नाम आता है एलिजाबेथ का, जिनको प्यार से लिजी भी बुलाते हैं। ये हमारी स्टोरी की हीरोइन है। ओके, ये दिखने में जितनी सुंदर है उतनी ही ज्यादा ये स्मार्ट है, एकेडमिक वाइज भी, और बहुत सारी चीजों में भी ये बहुत होनहार है। और ये सबसे ज्यादा क्लोज है अपने पापा के। ओके, ये पापा की लाडली है एलिजाबेथ। देन मैरी, मैरी भी काफी ज्यादा एकम्प्लिश है, लेकिन ये अपनी दोनों बड़ी बहनों से थोड़ी कम सुंदर है। देन कैथरीन, किट्टी और लाइडिया, ये सबसे छोटे सबसे खोटे चीजों में आते हैं। ओके, कैथरीन के ऊपर पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस है लाइडिया का, जो लाइडिया करेगी वही कैथरीन करेगी। ओके, और लाइडिया और कैथरीन हमेशा साथ साथ ही आपको मिलेंगे, ये लोगों का हमेशा एक साथ ही सारा चीजें होता है, डिसीजंस लेना, कहीं आना जाना। ओके, तो लाइडिया काफी हेड स्ट्रॉन्ग है, ये अपनी मन की मर्जी की चलाने वाली है, ये काफी फ्लर्टेशियस है, इसको फ्लर्ट करना लड़कों के साथ ओके काफी ज्यादा पसंद है। तो ऐसी ये 5 बहनें हैं, जिसके अंदर जैन बहुत ज्यादा समझदार और सबसे बड़ी और सबसे सुंदर है। ओके, तो भाई लेट्स सी द टाइम लाइन। ओके, बिंगले आते हैं रहने अपने दोनों बहनों के साथ नेदरफील्ड में, किराए से लेते हैं। देन वहाँ पे बॉल अरेंज होता है, बॉल मतलब जहाँ पे डांस पार्टीज वगैरह होता है, फूड एंड डांस एंड एवरीथिंग। ओके, तो उस मैरिटन बॉल में इंसल्ट होती है। मिस्टर डार्सी जो है एक अंदर एक प्रेजुडिस पकड़ के रखते हैं रिगार्डिंग अपनी एलिजाबेथ, जो हमारी मिस्टर डार्सी इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। ओके, तो डार्सी से इंसल्ट हो जाती है एलिजाबेथ की मेरिटन बॉल में, मेरिटन इज अ हॉल। ओके, तो वहाँ पे जो बॉल डांस चल रहा होता है वहाँ पे एलिजाबेथ की इंसल्ट हो जाती है मिस्टर डार्सी से। ओके, और जो जेन होती है सबसे बड़ी बेटी मिस्टर और मिसेस बेनेट की, वो अट्रैक्ट हो जाती है टुवर्ड्स मिस्टर चार्ल्स बिंगले। ओके, देन बेनेट विजिट्स लुकास टू टॉक ओवर द बॉल। ओके, चार्लेट लुकास ये बेस्ट फ्रेंड है हमारी एलिजाबेथ की। ओके, तो ये लोग लुकासिस मतलब चार्लेट के घर जाते हैं उनसे मिलने और बॉल के बारे में डिस्कशन करने की भाई कैसे हुआ है। ओके, सो द लेडीज ऑफ लॉन्ग बॉर्न ये एलिजाबेथ का घर है। द लेडीज ऑफ लॉन्ग बॉर्न वेट ऑन दोज नेदरफील्ड, बिंगले was present and the visit is returned by the ladies of Netherfield। तो मिसेस लुइसा हर्ट और सॉरी मिसेस लुइसा और कैरोलिन जाता है मिलने लॉन्ग बॉर्न। ओके, उनके भाई के बिहाफ में मिस्टर एंड मिसेस बेनेट और उनकी 5 बेटियों से मिलने के लिए। एलिजाबेथ टेल्स चार्लेट दैट, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है एलिजाबेथ की, दैट जेन वाज नोन has known Mr. Bingley for a fortnight, and in that time she has danced 4 dances with him, 2 sits at the Marathon Ball, saw him one morning at his house, and dined in company with him 4 times। ओके, तो एलिजाबेथ अपनी बेस्ट फ्रेंड चार्लेट को बताती है कि मेरी जो बहन है, बड़ी बहन जेन, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है मिस्टर बिंगले में। ओके, और मिस्टर चार्ल्स बिंगले में, जो कि रहने आए हैं निदरफील्ड्स पार्क में। ओके, तो वो दोनों एक दूसरे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, काफ़ी एक दूसरे के साथ अपना वक्त बिता रहे हैं पिछले 15 दिनों से। तो मुझे लगता है कि इनके मैच होने के प्रोस्पेक्टस काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा बात करती है एलिजाबेथ चार्लेट से, जो कि इसके बेस्ट फ्रेंड है। अ लार्ज पार्टी इज हेल्ड एट सर विलियम लुकास, वेयर डार्सी begins to listen to Elizabeth's conversation as a step towards conversating with her himself. At this party, he also comments to Miss Bingley on Elizabeth's fine eyes after Elizabeth turns down his request of a dance. Okay, तो भाई एक पार्टी विलियम लुकास के घर, जो कि एलिजाबेथ के बेस्ट फ्रेंड के पापा है। ओके, उनके यहाँ पे भी एक डांस पार्टी रखी जाती है, जहाँ पे मिस्टर डार्सी, मिस्टर बिंगले भी इनवाइटेड होते हैं अलॉन्ग विथ हिज सिस्टर्स। ओके, तो भाई उस पार्टी में
डार्सी के मन में कुछ कुछ होने लगता है फॉर रिगार्डिंग एलिजाबेथ, और ही स्टार्ट्स गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एलिजाबेथ, ओके। और वो मिस बिंगले के सामने, कैरोलिन बिंगले जो कि अविवाहित बहन है मिस्टर बिंगले की, ओके, उसके सामने तारीफ करता है एलिजाबेथ की आंखों की, और उसको अप्रोच भी करता है, उसको रिक्वेस्ट करता है सो दैट वो उसके साथ डांस करे, ओके। तो मिलिट्री रेजिमेंट भी आ जाती है वहाँ पे। पहले जैसे हम मिलिट्री घूमते रहती थी इन 1800s, ओके, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मिलिशिया रेजिमेंट अराइव्स एट मेरिटन। देन जेन विजिट्स नेदरफील्ड एंड स्टेज बैक्स बिकॉज शी फॉल्स इल। जेन को एक्चुअली कैरोलिन और जेन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है, तो कैरोलिन इनवाइट करती है जेन को अपने यहाँ रहने के लिए, एक कंपनी देने के लिए जब तक वो लोग वहाँ पर है। जेन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मिस्टर चार्ल्स बिंगले, सीधी सी बात है। और उनके दोनों बहनों का भी इसमें कोई एक्चुअली ना इंटरेस्ट होता है और ना ही ये लोग अपोज करते, लेकिन कैरोलिन को जेन की कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उसको वो इनवाइट करते हैं कि वो कुछ दिनों तक उनके साथ रहे। तो जैन जो है वो बीमार पड़ जाती है, ओके, नेदरफील्ड में। तो एलिजाबेथ बेचारी बहन, जब उसको लेटर मिलता है कि जैन बीमार है, तो वो अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है नेदरफील्ड पार्क, ओके। Darcy begins to feel the danger of paying Elizabeth too much attention. Darcy already attracted towards Elizabeth, लेकिन वो कन्फेस करना नहीं चाहता। कुछ लोग होते हैं जो भाई मतलब मन में लड्डू जिनके फूटते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं दिखाते, ना चेहरे पे दिखाते हैं ना शब्दों के द्वारा दिखाते हैं, ओके। डार्सी स्पेंड्स हाफ एन आवर अलोन विद एलिजाबेथ बट नॉट स्पीक इवन अ वर्ड। अगर आप ये मूवी देखोगे ना, प्राइड एंड प्रेजुडिस, अभी जो आई गेस 2017 वाली जो बनी हुई है, उसमें आप देखोगे डार्सी कितना प्यार से देखता है एलिजाबेथ को। एक्चुअली ये जो है ना स्टेयरिंग उसका बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाता है, इतनी सुंदर तरीके से ये दिखाया गया है। तो आंखों ही आंखों में जो बातें चलती है, एक्चुअली जो उसको फील होता है वो बोल नहीं पाता, लेकिन उसकी आंखों में से वो प्यार झलकता है। तो भाई जेन ठीक हो जाती है, अपनी बहन की कंपनी उसको मिलती है, तो और एलिजाबेथ और जेन अपने घर वापस आ जाते हैं। मिस्टर कॉलिंस, ओके, पहले के ज़माने में ब्रिटिश इंग्लैंड में ये सब कुछ था कि जो प्रॉपर्टी है, अगर घर में कोई बेटा नहीं है, कोई क्या कहते हैं उसको, लीगेसी चलाने वाला कोई बेटा नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी, जो भी बंदे की प्रॉपर्टी होती थी, चाहे वो घर हो चाहे वो कोई और बिजनेस हो, वो पास ऑन हो जाता था उसकी लिनेज में। जो भी मेल बंदा है उसको इनहेरिट हो जाती थी वो प्रॉपर्टी, ओके। सो मिस्टर कॉलिंस अराइव्स एट लॉन्गबॉर्न, ये उसके दूर के रिश्तेदार है, मिस्टर बेनेट के ये दूर के रिश्तेदार है, जिनको ये प्रॉपर्टी लॉन्गबॉर्न जो मेंशन है वो पास ऑन होने वाला है मिस्टर बेनेट के डेथ के बाद, ओके। जेन, एलिजाबेथ, लाइडिया, कॉलिंस, बिंगले, डार्सी, विकहैम मिट एट मैरिटन। विकहैम ये कैरेक्टर, ओके, विकहैम और मिस्टर डार्सी ये बचपन के दोस्त है, लेकिन विकहैम ये एक मिलिट्री में सोल्जर है, ओके। और ये दोनों एक दूसरे के साथ रह चुके हैं बचपन में, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन एक राज की बात है जो आपको धीरे धीरे मैं आप बाद में बताऊंगी, ओके। तो इस तरीके से जैन की बात चल रही है, जैन इज इंटरेस्टेड इनटू मिस्टर बिंगले, और सब इनके मैच की तरफ, इनके जो भी है प्रोस्पेक्टिव रिश्ते की तरफ देख रहे हैं। तो भाई बीच में कॉलिंस साहब आ जाते हैं, कॉलिंस जो कि इनहेरिट करने वाले, लॉन्गबॉर्न मेंशन जो है, लॉन्गबॉर्न घर का नाम है, ओके। देन एलिजाबेथ dances with Darcy at, sorry, विकहैम tells lies about Darcy। डार्सी के बारे में कान भर देता है विकहैम, जो उसका बस बचपन का दोस्त है एलिजाबेथ के, कि वो कितना बुरा है, वो कितना ज़्यादा घमंडी इंसान है एंड एवरीथिंग। तो विकहैम कान भर देता है एलिजाबेथ के टूवर्ड्स डार्सी, और एलिजाबेथ भी उसके बातों में आ जाती है, ओके। वो मैनिपुलेट करता है काफ़ी अच्छे से। देन एलिजाबेथ dances with Darcy at the Netherfield Hall, Netherfield Ball. Her relatives expose themselves. Collins proposes to Elizabeth, she refuses, okay। तो भाई मिस्टर कॉलिंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं एलिजाबेथ से, शी इज़ सो मच ब्यूटीफुल, सो मच अकम्प्लिश्ड, तो उनका भी मन फिसल जाता है उसके ऊपर। तो मिस्टर डार्सी और एलिजाबेथ को साथ में डांस करते हुए मिस्टर कॉलिंस को बड़ा बुरा लगता है, तो वो जाकर अपनी दिल की बात एलिजाबेथ से करते हैं, उसको प्रपोज करते हैं, लेकिन एलिजाबेथ पोलाइटली उनको ना बोल देती है। देन Bingley leaves Netherfield with the intention of returning after a short time. The rest of the Netherfield party follows Bingley to town. Charlotte and Collins are engaged.
टू बी मैरिड। ओके, तो भाई ये जो बिंगले है ये लंदन से बिलोंग करते हैं, एक्चुअली ये रहते लंदन में है। तो ये थोड़ी टाइम के लिए कुछ काम की वजह से लंदन वापस जाता है दोबारा लौटने की तैयारी से। और उनकी बहनें भी उनके साथ जाती है अलोंग विथ मिस्टर डार्सी। जैसे वो आए वैसे वो एक साथ वापस भी चले जाते हैं। और यहाँ पे मिस्टर कॉलिंस एलिजाबेथ के रिजेक्शन के बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड को प्रपोज करते हैं कि भाई एलिजाबेथ नहीं तो चैरिटी सही। तो वो उसको प्रपोज करता है और वो उसको हाँ कहती है, तो दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है और उसके बाद शादी भी हो जाती है। ओके, बिंगले लिव्स नेदरफिल्स, देन गार्डिनर्स विजिट लॉन्गबॉर्न फॉर क्रिसमस। एलिजाबेथ और ये पांचों बहनों के मामी जी मामा जी आते हैं लॉन्गबॉर्न, ये एलिजाबेथ का घर है, घर का नाम है। ओके, उसको विजिट करते हैं उसके मामी जी मामा जी। और जेन जो है वो अपने मामी जी मामा जी के साथ उनके घर रहने जाती है लंदन। शी गोज टू लंदन विद द गार्डिनर्स। कॉलिंस एंड चार्लेट मैरी एंड लिव्स फॉर हंसफोर्ड। हंसफोर्ड ये भी एक जगह का नाम है। ओके, जेन डज नॉट मीट बिंगले इन लंदन। जेन इस कोशिश से जाते इस ये इरादा लेकर जाती है कि वो मामी जी मामा जी के साथ उसके अंकल आंट के साथ लंदन जाएगी और वहां पे वो मिस्टर चार्ल्स बिंगले से मिलेगी और आगे की बातें जो उनकी अधूरी रह गई थी नेदरफील्ड में वो कंटिन्यू होगी। वो एक डिसीजन ले पाएंगे, एक दूसरे को ये बता पाएंगे कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। कॉलिंस और चार्लेट की शादी हो जाती है, दोनों भी जो घर है कॉलिंस का हंसफोर्ड में वहां पर रहने के लिए चले जाते हैं। ओके, लेकिन जेन की मुलाकात नहीं हो पाती मिस्टर बिंगले से। देन एलिजाबेथ विजिट्स चार्लेट एट हंसफोर्ड। ओके, एलिजाबेथ डाइंस एट रोजिंग्स ऑफन। रोजिंग्स ये जो है हंसफोर्ड ये कॉलिंस का घर है। ओके, मिस्टर एंड मिसेस कॉलिंस। चार्लेट शादी के बाद, चार्लेट लुकास जो थी बेस्ट फ्रेंड एलिजाबेथ की, वो शादी के बाद चार्लेट कॉलिंस बन चुकी है। और ये जो बंदा है उसका हस्बैंड ये एक पुजारी होता है। ओके, चर्च में जो लोग प्रे करते हैं, जो लोग मेंटेनेंस करते हैं। ओके, देयर इज सम वर्ड यू नो फॉर दिस, there is a specific word for this, I'm not recalling it right now. ओके, तो भाई ये सारा मतलब जो धार्मिक चीजें हैं ये करने के लिए वो रखा मतलब करते हैं ये चार्लेट के जो हस्बैंड है वो, ही इज हैविंग अ वेरी गुड एस्टेट विथ हिम। ओके, तो एलिजाबेथ जाती है अपने दोस्त के घर उसके बुलावे पे। चार्लेट राइट्स अ लेटर कि भाई तुम आओ मेरा घर देखो, कैसे मैंने गृहस्थी बैठाई है बसाई है उसको भी देखो। तो एलिजाबेथ जाती है इसका घर देखने के लिए। हंसफोर्ड और रोजिंग जो उसके मासी का, डार्सी की मासी का घर है वो काफी पास में है। ओके, कि रास्ते से आप आओगे जाओगे तो एक दूसरे का घर आपको दिख जाएगा। तो मिसेस सॉरी मिसेस डी बोर्ग उसको इनवाइट करते हैं, एलिजाबेथ को इनवाइट करते हैं अपने घर पर अलोंग विथ चार्लेट एंड मिस्टर कॉलिंस। ओके, तो वो उनके यहाँ पे डाइनिंग के लिए जाती है फॉर अ डिनर। देन डार्सी एंड फिट्जविलियम अराइव्स। फिट्जविलियम डार्सी इज ओके वन नेम। और एक कॉलोनल डार्सी होते हैं जो कि उसके अंकल है मिस्टर डार्सी के। ओके, तो डार्सी अपनी मासी के घर आते हैं। डार्सी को की मुलाकात होती है एक्चुअली एलिजाबेथ से। Elizabeth learns from Fitzwilliam about Darcy's interference in the Bingley's life. डार्सी प्रपोजेस टू एलिजाबेथ एंड शी रिफ्यूजेस। एलिजाबेथ को पता चलता है कि ये जो मिस्टर बिंगले है चार्ल्स बिंगले ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है मिस्टर डार्सी की, क्योंकि इनकी हाँ में इनकी हाँ है और इनके नाम है अपने बेस्ट फ्रेंड की इनकी ना है। तो उसको बड़ा बुरा लगता है कि इसके वजह से मिस्टर डार्सी की वजह से उसकी बहन की शादी नहीं हो पा रही है, चीज़ें आगे बातचीत नहीं हो पा रही है। तो मिस्टर डार्सी जो है वो एलिजाबेथ को प्रपोज करते हैं चार्लेट के घर पे, लेकिन एलिजाबेथ उनको ना बोल देती, उनकी इंसल्ट करती है वहीं पे, क्योंकि वो बीच में आ रहे हैं उसके बहन और मिस्टर चार्ल्स के बीच में। ओके, सो डार्सी गिव्स एलिजाबेथ अ लेटर एक्सप्लेनिंग हिज रोल इन बिंगलेज एंड विकहम्स अफेयर्स। ओके, तो डार्सी अपनी मन की बात कह तो नहीं पाता लेकिन लेटर जरूर लिखता है एलिजाबेथ को, कॉज ही लव्स हर लाइक एनीथिंग। ओके, तो अपने पत्र में वो सारी चीज़ें बता देते हैं वो बिंगले के बारे में कि भाई इस सारी चीज़ों में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं ना उसको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ ना उसको डिमोटिवेट कर रहा हूँ कोई भी चीज़ करने के लिए या ना करने के लिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा इसमें कोई भी रोल नहीं है। ओके, डार्सी लीव्स रोजिंग्स, वो अपनी मासी का घर छोड़ के अपने घर वापस
जाने के लिए निकलता है और एलिजाबेथ लंदन जाती है अपने मामा मामी जी के घर। एलिजाबेथ एंड जेन रिटर्न टू लॉन्गबॉर्न। जेन जो कि मामा जी के घर है वो एलिजाबेथ के साथ अपने घर लौट आती है। ओके। और द मिलिशिया रेजिमेंट लीव्स, लाइडिया गोज विद द फ्रोस्टर्स। ओके, फ्रोस्टर्स इनके जानने वाले पहचान वाले। ओके, तो उनके घर पे लाइडिया जाती है विजिट करने के लिए। और रेजिमेंट जो है, मिलिट्री रेजिमेंट जो कि वहाँ पे थी नेदरफील्ड्स पार्क में, वो भी आगे बढ़ जाती है। एलिजाबेथ टूर टू द नॉर्थ विद द गार्डिनर्स इज पोस्टपोन। वो अपने मामा मामी जी के साथ कहीं बाहर जाना चाहती है, लेकिन वो जो भी उनका ट्रिप है वो पोस्टपोन हो जाता है। एलिजाबेथ विजिट्स डर्बीशायर विद दर गार्डिनर्स। वो अपने मामा मामी जी के साथ घूमना चाहती है, अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती है, अपना मन थोड़ा फ्रेश करना चाहती है, तो वो डर्बीशायर में घूमती है। देन लाइडिया इलोप्स विद विकहैम। ओके, विकहैम ये जो बंदा है ये लाइडिया को इन्फ्लुएंस करता है और वो उसको अपने साथ भगा कर लेके जाता है। लेकिन विकहैम का कोई इंटेंशन नहीं होता है लाइडिया के साथ शादी करने का। एक्चुअली विकहैम का क्रश होती है एलिजाबेथ। ओके, लेकिन एलिजाबेथ कोई भी साइन नहीं दिखाती है टुवर्ड्स विकहैम कि वो उसमें थोड़ी सी भी इंटरेस्टेड है। तो भाई यहाँ पे एलिजाबेथ के ऊपर निगाह है मिस्टर कॉलिंस की, मिस्टर विकहैम की, मिस्टर डार्सी की। ओके, लेकिन एलिजाबेथ इनमें से किसी को भी पसंद नहीं करती। देन मिस्टर बेनेट गोज टू लंदन इन सर्च ऑफ लाइडिया। ये अपनी बेटी को ढूंढने के लिए लंदन निकल पड़ते हैं। एलिजाबेथ विजिट्स पेम्बर्ले। डार्सी अराइव्स। ओके, एलिजाबेथ को इस कोई भी चीज़ का कोई भी नॉलेज नहीं है, वो अपने मामा मामी जी के साथ पूरा घूम रही है लंदन। ओके, डर्बीशायर। देन शी विजिट्स टू, एक्चुअली ये जो है ना जगह पेम्बर्ले, ये घर है डार्सी का, विलियम डार्सी का। ओके, तो ये वहाँ पे उस इस्टेट को विजिट करते हैं। बहुत अलीशान घर होता है, बहुत बड़ी इस्टेट के ओनर होते हैं मिस्टर डार्सी। ओके, वो उसको विजिट करते हैं, तो उनके घर की जो मेंटेनेंस करने वाली लेडी होती है वो उनको बताती है कि मिस्टर डार्सी कितने अच्छे व्यक्ति है, वो कितना रिस्पेक्टफुल बात करते हैं सबसे, वो कितना चाहते हैं उनके घर के जितने भी सर्वेंट्स हैं उनको वो कितना ध्यान देते हैं। उनकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है जॉर्जियाना। वो अपनी बहन के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो अपने मम्मी पापा के बाद उसका केयर टेकर है। ओके, तो ये सारी चीज़ें वो उनके सर्वेंट से सुनती है, हमारी जो हीरोइन है एलिजाबेथ। तब जाकर उसका थोड़ा सा परिवर्तन उसके मन में हो जाता है, उसके व्यू चेंज हो जाते हैं टुवर्ड्स मिस्टर डार्सी। ओके, वो निकलने ही वाले होते हैं पेम्बरले से अलोंग विथ हर अंकल एंड आंट, तो डार्सी आ जाते हैं। देन एलिजाबेथ मीट्स डार्सी, जॉर्जियाना, द बिंगलेज। ओके, एलिजाबेथ की मुलाकात होती है पेम्बरले में डार्सी से, उनकी बहन से और बिंगलेज जो तीनों बहन भाई हैं उन सब से। जेन्स लेटर अबाउट लाइडियाज elopement arrives. Elizabeth leaves for Longbourn after informing Darcy. जेन का लेटर मिल जाता है लाइडिया, सॉरी एलिजाबेथ को, कि भाई लाइडिया घर से भाग गई है विकहैम के साथ। तो एलिजाबेथ को काफी दुख होता है उसके इस निर्णय से, विकहैम के साथ भाग जाने के निर्णय से। एक्चुअली ये जो बंदा है ना विकहैम, इसका अफेयर होता है डार्सी की बहन जॉर्जियाना से। वो उसको भी बहुत ज्यादा एक्चुअली मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में मिस्टर डार्सी आ जाते हैं। उनको पता होता है कि इस बंदे के जो भी इंटेंशंस है, जो भी इसके ख्यालात है, वो अच्छे नहीं हैं। ओके, तो भाई एलिजाबेथ सब कुछ छोड़ छाड़ के वो ट्रिप अपना बीच में ही रख के मिस्टर डार्सी से परमिशन लेके अपने घर की ओर निकल पड़ती है, क्योंकि ही वॉज द होस्ट, यू नो, वो उनके यहाँ पे मेहमान थी। तो उनको बताकर वो अपने घर लौट जाती है। डार्सी लीव्स फॉर लंदन। ओके, डार्सी भी लंदन के लिए, पेम्बरले से लंदन के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते, निकल जाते हैं। मिस्टर बेनेट रिटर्न्स टू लॉन्गबॉर्न। ओके, मिस्टर बेनेट लॉन्गबॉर्न वापस आ जाते हैं। डार्सी कॉल्स, क्योंकि वो बहुत खोजते हैं लाइडिया को, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, तो वो अपने घर लौट आते हैं। डार्सी कॉल्स ऑन मिस्टर गार्डिनर इन लंदन, लेकिन डार्सी को लाइडिया और विकहैम कहाँ पे है ये पता चल जाता है। वो कॉल करता है मिस्टर गार्डिनर को, जो कि काफ़ी अच्छी पोजीशन पे काम करते हैं, ही इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। ओके, वो उनको बताते हैं कि भाई सो एंड सो जगह पे मुझे लाइडिया और मिस्टर विकहैम मिल चुके हैं। मिस्टर गार्डिनर राइट्स टू मिस्टर बेनेट दैट लाइडिया एंड विकहैम आर टू बी मैरिड। ओके, मिस्टर गार्डिनर अपने जो बहन के पति है उनको बोल देते हैं कि भाई ये जो मेरी
भांजी है लाइडिया और विकहैम, इन दोनों का शादी करने का विचार है। एक्चुअली मिस्टर डार्सी इन्फ्लुएंस करते हैं विकहैम को लाइडिया से शादी करने के लिए। ओके, लाइडिया एंड विकहैम आर मैरिड, दोनों की शादी हो जाती है कॉज ऑफ मिस्टर डार्सी, ओनली एंड ओनली मिस्टर डार्सी। ओके, लाइडिया एंड विकहैम आर मैरिड, लाइडिया एंड विकहैम विजिट्स लॉन्गबॉर्न। ओके, लाइडिया और विकहैम शादी के बाद अपने घर आ जाते हैं अपने पेरेंट्स से मिलने, अपने बहनों से मिलने। ओके, Elizabeth writes to Mrs. Gardiner asking for an explanation after Lydia discloses that Darcy attended her wedding. Okay, Lydia बताती है किस तरीके से मिस्टर डार्सी ने उन दोनों की मदद की इस सारी सेटलमेंट्स को करने के लिए और विकहैम को शादी के लिए राजी करने के लिए। तो एलिजाबेथ जो है वो अपनी मामी को, मिसेस गार्डिनर को लेटर लिखती है कि भाई मैंने ऐसा सुना है लाइडिया से कि मिस्टर डार्सी इन दोनों की शादी में वहाँ पे उपस्थित थे। ओके, तो मिसेस गार्डिनर का रिप्लाई आता है कि डार्सी ने कितनी ज़्यादा मदद की है तुम्हारी बहन को सेटल डाउन करने के लिए, इसने जो इतना बड़ा एक्चुअली करके रखा था चीज़ उसको सॉल्व करने के लिए, इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। देन बिंगले रिटर्न्स टू नदरफील्ड, ये जो बिंगले है दोनों तीनों बहन भाई ये वापस आ जाते हैं नदरफील्ड पार्क में। ओके, देन बिंगले एंड डार्सी कॉल्स ऑन दी बेनेट्स, बिंगले और डार्सी बेनेट्स को बुलाते हैं मिलने के लिए। डार्सी कन्फेसेस टू बिंगले अबाउट हिज इंटरफेरेंस विद जैन। ओके, डार्सी बिंगले को कन्फेस करता है कि उसका इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं था उन दोनों के चक्कर में। ओके, जैन और मिस्टर चार्ल्स बिंगले के चक्कर में, और तुम्हारा जो भी मन करता है जैन के टूवर्ड्स, तुम्हारा जो भी इरादा है तुम उसको फाइनलाइज कर दो। जैसे ही वो उसको बोलता है वैसे ही बिंगले अपना मन बना लेता है दैट ही एक्चुअली लाइक्स जैन और वो उसको शादी के लिए पूछता है। बिंगले प्रपोजेस टू जैन, दे आर इंगेज, उन दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है। ओके, लेडी कैथरीन जो कि मासी है ओके मिस्टर डार्सी की, वो चाहती है उनकी बेटी की शादी मिस्टर डार्सी के साथ हो जाए। और सॉरी, लेडी कैथरीन डी बोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा धनी व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा पैसे वाली नामचीन व्यक्ति होती है लंदन में। वो चाहती है कि पेम्बरले के डार्सी और रोजिंग्स के ये जो डी बॉग है इनका यूनियन हो जाए, सो दैट ये दोनों बच्चे जो है उनकी बेटी और मिस्टर डार्सी एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी इनहेरिट करे दोनों के लिए। ओके, सो कॉलिन राइट्स टू मिस्टर बेनेट अबाउट द रूमर्स ऑफ एलिजाबेथ एंगेजमेंट टू डार्सी। ये जो मिस्टर कॉलिन्स है जो कि दूर के कजिन है एलिजाबेथ के, वो उनको लिखते हैं मिस्टर बेनेट को, एलिजाबेथ के पापा को लेटर लिखते हैं कि मैंने ऐसा सुना कि एलिजाबेथ की इंगेजमेंट मिस्टर डार्सी के साथ हो चुकी है। तो मिस्टर बेनेट को इस सारी चीज़ों के बारे में कोई भी पता नहीं होता है, कोई भी चीज़ पता नहीं होती है। तो एक दिन वो एलिजाबेथ को अपने पास बुलाते हैं, उससे प्यार से बात करते हैं, सारी चीज़ें उससे कन्फेस करवा कर लेते हैं। तो एलिजाबेथ अपने पापा से कोई चीज़ नहीं छुपाती, वो सारी चीज़ें सामने उनके कन्फेस कर देती है दैट शी लाइक्स मिस्टर डार्सी और वो कितने अच्छे हैं और उसने कितना गलत सोचा था उनके बारे में, अपने मन में बहुत सारे प्रेजुडाइसेस रखे थे। ओके, उनके लिए बहुत सारे पूर्वानुग्रह बनाकर रखे थे। तो उसको बड़ा सॉरी फील होता है, बड़ा गिल्टी फील होता है कि मैंने इतने अच्छे बंदे के लिए, जिसने मेरी छोटी बहन, सबसे छोटी बहन जो कि भाग गई थी, उसका भी मतलब पूरा सेटअप जमा दिया। मेरी बहन सबसे बड़ी वाली जैन, जिसकी शादी की बात चलते चलते रुक गई थी, उन्होंने वो भी पूरा अच्छा करके उसका भी इंगेजमेंट सक्सेसफुली करवा दिया। तो उसको बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील होता है, उस बंदे का उसने बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया हुआ होता है। ओके, सो लेडी कैथरीन की विजिट के बाद लेडी कैथरीन उसको इन्फ्लुएंस करने की, मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है एलिजाबेथ को कि भाई तुम शादी मत करो मिस्टर डार्सी से, तुम उसके लायक नहीं हो एंड एवरीथिंग। लेकिन हमारी एलिजाबेथ तो सैसिनेस की क्वीन है, तो वो काफ़ी अच्छे से आंसर करती है उसके आंट को और वो चली जाती है। शी इंसल्ट्स एक्चुअली हिज आंट, मिस्टर डार्सी की आंट। ओके, देन डार्सी प्रपोजेस टू एलिजाबेथ, डार्सी जो है वो प्रपोज करते हैं एलिजाबेथ को और वो इस बार एक्सेप्ट करती है। शी रिजेक्टेड हिम वंस व्हेन दे वेर इन रोजिंग्स। ओके, उसके मासी के घर पे जब थे, लेकिन अब जो हमारी एलिजाबेथ है उसके मन से सारी चीज़ें निकल चुकी है, उसको समझ में आ चुका है कि मिस्टर डार्सी जो है वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करते हैं, वो काफ़ी अच्छे दोस्त है, काफ़ी अच्छे भाई है, काफ़ी अच्छे बेटे हैं, ये सारी भूमिकाएं वो बहुत अच्छे से निभा रहा है। तो उसका मन कहीं ना कहीं पिघल जाता है टुवर्ड्स मिस्टर डार्सी। ओके, और जैन और बिंगले की, मिस्टर चार्ल्स बिंगले की शादी हो जाती है और एलिजाबेथ और डार्सी की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ
द बुक कॉल्ड प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये मेरी बहुत 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 ज़्यादा पसंदीदा रोमांटिक नॉवेल्स में से एक है। एक्चुअली इसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ी एक्सेप्ट वन नॉवेल, इट्स नेम इज जेन आयो, ओके, जो चार्लेट ब्रॉन्टे की है। ये कभी और एक्सप्लेन करूंगी, ओके। बट माई नेक्स्ट बुक इज गोइंग टू बी एंड द माउंटेन्स इको। ये खालिद हुसैनी की बुक है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगी स्टोरी लाइन के साथ, जैसे कि मैंने अभी इसको एक्सप्लेन किया। ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विथ यू गाइस, ओके, रिगार्डिंग प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये पूरी की पूरी जो बुक है मैंने जैसे आपको समझाया उस हिसाब से आप इस ग्राफ से भी पढ़ सकते हो एक्चुअली। ओके, ये ग्राफ आपको विकिपीडिया पे भी मिल जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन कैरेक्टर्स इन जेन ऑस्टन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस, काफी ज्यादा मजेदार बुक है। कभी आप पढ़ना चाहो तो प्लीज डू रीड इट। काफी इंटरेस्टिंग बुक है। आई हैव एंजॉयड इट अ लॉट, और बहुत सारी बार अगर मुझे वक्त मिलता है तो मैं पढ़ लेती हूँ। ओके, तो आप लोग भी इंजॉय किए करिए। मैंने हिंदी में आपको बता दिया, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश में आपको ये स्टोरी सुना दी। बट डू रीड दिस वंडरफुल वंडरफुल नॉवेल, वंडरफुल वर्क बाय मिस जेन ऑस्टन। ओके, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आई डोंट नो मैं पहले एपीएमसी वाला वीडियो रिकॉर्ड करूंगी या फिर एंड द माउंटेन्स इकोड रिकॉर्ड करूंगी, आई डोंट नो। बट स्लोली ये चीज़ें मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो ही जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। मैं बहुत खुश महसूस कर रही हूँ आप सबके साथ मेरी फेवरेट रोमांटिक नॉवेल शेयर करके, उसकी स्टोरी शेयर करके। ओके, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, पाइपलाइन में है, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएगी। ओके, सो टिल देन गाइज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। Thank you so much for your valuable time. I actually appreciate your valuable time. So, okay, we are going to meet in next video. Thank you so much.